दृश्य दिखाई पड़ा तो कोई न कोई विषय आपका पीछा करने लगेगा। इसलिए बहुत से योगी लोग शब्दादिक विषयों को शब्दाग्नि सुजु होती है। जहां शब्दादि माने रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों से अनायास हमारे कान में कोई शब्द पड़ा, एक विषय हमको दे गया, चिंतन छुड़ा दिया, उसी प्रवाह में हम बहने लगे। अनायास कोई दृश्य दिखाई पड़ा, हम उधर ही भटक गए। तो उनके आशय को बदल के योग परक बना के ग्रहण करना, यह भी एक यज्ञ है। देवराज इंद्र के यहां अर्जुन पहुंचा दिव्य अस्त्रों की तलाश में। देवेंद्र ने कहा, देवताओं, ये मेरा पुत्र है, इसका स्वागत करो। सर्वोपरि अप्सरा बोले, रंभा को उपस्थित करो। रंभा एक ऐसी अप्सरा थी वहां पर, तो जब कोई बड़े बड़े लोग पहुंचे तभी आती थी, नहीं तो आराम फरमाती थी। रंभा आके खड़ी हुई। जहां रंभा ने प्रवेश किया गेट से, अर्जुन की दृष्टि पड़ गई। वो देखता ही रह गया। वो नाची कूदी एक घड़ी और चली भी गई। तब देवताओं ने कहा, देवेंद्र, आप तो कहते थे कि मेरा पुत्र अर्जुन बड़ा त्यागी है, जितेंद्रिय है, संयमी पुरुष है। ये देखो ना, जब से वो अप्सरा आई तब से उसी को देखे चला जा रहा है। इसको ये भी मालूम नहीं कि ये भली सभा में कौन कौन बैठे हैं। इंद्र ने कहा, भाई मैं भी यही देख रहा हूं। जरा पूछो तो क्या देखा? अर्जुन से देवताओं ने पूछा, कहो अर्जुन, डांस कैसा रहा? बोले, तब वो होश हुआ उसको। सादर प्रणाम करके बोला, देवेश्वरों, हमने कोई डांस नहीं देखा। 12 वर्ष हो गया माताजी से बिछुड़े। जहां नजर पड़ी तो हम सोचे, ओ माताजी यहां देवलोक में पधार गई क्या? यहां की मर्यादा के अनुसार हो सकता डांस करने की यही ड्यूटी मिल गई हो। मैं उनके पावन चरणों का दर्शन कर रहा था। उर्वशी जल बुताई। सारे देवता तो हमारे आगे पीछे नाक रगड़ते हैं, इस तपोधन को देखो। उसने अपना अपमान समझा, पीछे पड़ गई। बहुत फुसलाया। बोले, अर्जुन, मुझसे ब्याह कर लो तो मैं देवलोक छोड़ दूंगी, तुम्हारे साथ मृत्युलोक में रहूंगी। तो बोले, माताजी, एक पुत्र जो सेवा कर सकता है वो सब सेवा करने के लिए अर्जुन तैयार है। अर्जुन माताजी के हित में शीश देने को तैयार है। माताजी देखा कि अब कोई वश नहीं, तो क्रोध में आके उर्वशी ने अपनी हार माना। तुरंत फिर अंत में जब कोई वश नहीं चला, तब श्राप दे दिया, जाओ, बालक हो तो बालक ही बने रहो, आज से तुम नपुंसक हो जाओ। तब इंद्र प्रकट हुए, उर्वशी, तुम्हारी परीक्षा में कोई उत्तीर्ण हो गया तो उसने कोई अपराध तो नहीं किया, तुमने श्राप क्यों दिया? उर्वशी ने कहा, देवेंद्र, मैं आपा खो बैठी थी, हमने सोचा हमारी हार हो गई, क्षमा करें देवेंद्र। बोले, फिर इसके श्राप की सीमाएं निश्चित करो। तो बोले, 1 वर्ष, वो भी जब अर्जुन को सख्त जरूरत हो उस समय। तब इंद्र ने कहा, अर्जुन, ये भी एक आशीर्वाद है। सारे पांडव, भीम, युधिष्ठिर छिप सकते हैं अज्ञातवास में भेष बदल के, तुम नहीं छिप सकते। ये जब अज्ञातवास शुरू होगा, उसी दिन से तुम्हारा ये श्राप लागू होगा, तब तुम छिप जाओगे, पकड़ में नहीं आओगे। जहां अज्ञातवास शुरू हुआ तो वो हो गया नपुंसक। अब ओठों में रंग पोते, गोड़वा रंगे, लिपस्टिक लगाए, कजरोटा हाथ में लिए, यहां तक चूड़ी पहने, छुनक छुनक छुनक। लाखों फौज ढूंढ रही थी दुर्योधन की कि पता लगा वो कहां छिपा है। वो ढूंढ रहे थे गांडीवधारी अर्जुन को, और वहां ताता धिन्ना पता ही नहीं चला। इसलिए भगवान जब कृपा करते हैं, विपत संपत हो जाती है,
श्राप आशीर्वाद हो जाता है, था तो श्राप हो गया आशीर्वाद सदा के लिए। इसलिए प्रभु की राह में असंभव है रोड़ा, केवल कमी है तो हमारे टेक की। तो बहुत से योगी लोग शब्दादिक विषयों को, शब्द सुनने से, दृश्य देखने से जो विषय मिलता है उसके आशय को बदल के योग परक बना के धारण कर लेते हैं। जब साधना और उन्नत हुई तो सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्म संयम योगा अग्नो जुवती ज्ञान दीपिते। अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को, प्राणों के व्यापार को आत्म ज्ञान से प्रकाशित आत्मा में संयम रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। ज्ञान का मतलब इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी। इंद्रिय कोई ऐसी सत्ता है जो कर्म करती है, प्राण कर्माणी, प्राण भी कोई ऐसी धारा है जो कर्म करते हैं। बाह्य कर्म करता है इंद्रिय, रूप रस गंध शब्द स्पर्श इनके विषय हैं, और आपके अंतःकरण में कर्म करने वाले हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार, प्राणों का व्यापार, ये कर्म करते हैं। इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी, दोनों के कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमने बहुत कुछ याद कर लिया। भगवान कृष्ण के अनुसार ज्ञान केवल एक दिशा में है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ से मृत्यसु सरो पापे ही प्रमुच्यते। अर्जुन, मुझ अजन्मा अनादि संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर को जो विदित कर लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है, उस वक्त मिलने वाली जो जानकारी है उसका नाम ज्ञान है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है, और मुझे जानकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुझ में निवास करता है। आगे वो तो हो गई पराकाष्ठा ज्ञान की, जानकारी के साथ स्थिति, किंतु ज्ञान की शुरुआत कहां से? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज ज्ञानम प्रोक्तमिति अज्ञानम यदत्वन्यथा। अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना। आत्मा हमें मार्गदर्शन करे, हमें पढ़ावे, हमें समझावे, उनके निर्देशन को समझना और उसके अनुसार चलना, ये ज्ञान की शुरुआत है, ये ज्ञान की निम्नतम सीमा है। उस आत्मा के ही संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है, और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। भगवान जब मन बस होई तबई जब प्रेरक प्रभु वर्जे, तो यहां भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी, इंद्रियों के कार्यकलाप को, प्राण कर्माणी, प्राणों के कार्यकलाप को ज्ञान से प्रकाशित, आत्मा के निर्देशन से प्रकाशित संचालित, आत्मा में संयम रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। योग माने होता है मिलन, मिलन की अग्नि में हवन करते हैं। यह है यज्ञ की पराकाष्ठा। पुनः विस्तार से कहते हैं, बहुत से योगी लोग श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं। अर्थात श्वास आई तो ओम एक तरफा चिंतन करते हैं। बहुत से योगी लोग दो तरफा चिंतन करते हैं, आई तो ओम गई तो ओम, रा में श्वास प्रश्वास का जजन करते हैं। और जब साधना और उन्नत हो गई तब श्वास प्रश्वास गति रुद्ध्वा प्राणायाम प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास की गति को रोक लेते हैं, प्राणायाम के परायण हो जाते हैं, प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। न भीतर से किसी संकल्प का अभ्युदय होता है और नहीं बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं। इसका नाम है प्राणायाम। प्राणों के व्यापार पर
विराम लग जाना